नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल नंदलाल भारती 5454 पर लघु कथा अदृश्य दीवार। लेखक एवं वाचक नंदलाल भारती। कभी कभी घरों की सबसे ऊंची दीवारें ईंट और पत्थरों की नहीं होती, बल्कि अहंकार, अविश्वास और मौन से बनती हैं। ऐसी दीवारें परिवारों को ही नहीं, पीढ़ियों के रिश्ते को भी बांट देती हैं। आइए सुनते हैं एक मार्मिक लघु कथा अदृश्य दीवार। बूढ़े पिता अक्सर कहा करते थे, घर ईंटों से बनता है, परिवार विश्वास से। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को बड़े लाड़ प्यार से पाला, पढ़ाया लिखाया और जीवन के हर संघर्ष से बचाने की कोशिश की। विवाह के बाद उन्हें लगा कि घर में बहू नहीं बेटी आएगी, लेकिन धीरे धीरे बेटे और माता पिता के बीच एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी हो गई जिसे कोई देख नहीं सकता था, पर सब महसूस करते थे। समय बीता, पोते के जन्म ने उम्मीद जगाई कि शायद रिश्तों की बर्फ पिघल जाएगी। मुंडन संस्कार के बहाने पूरा परिवार वर्षों बाद एक साथ जुटा, पर अगले ही दिन खुशियों का घर कलह का मैदान बन गया। आरोप, अपमान और पुलिस बुलाने की धमकियों ने रिश्तों के बीच बची खुची गरिमा भी छीन ली। वर्षों बाद बूढ़ा पिता अपने बेटे और पोते से मिलने की चाह रोक न सका। वह अकेला शहर पहुंचा। दरवाजा खुला, पर स्वागत के बजाय उससे उपेक्षा मिली। अपमान का घूंट पीकर वह चुपचाप लौटने लगा। तभी छोटा सा पोता दौड़ता हुआ आया। उसने दादा का हाथ कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बोला, दादा, मुझे भी अपने साथ दादी के पास ले चलो। बूढ़े ने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन अगले ही क्षण नन्हा हाथ उससे छीन लिया गया। वापसी की ट्रेन में बैठा वह देर तक खिड़की के बाहर देखता रहा। पेड़, खेत और शहर पीछे छूटते जा रहे थे, पर उसके कानों में अब भी वही मासूम आवाज़ गूंज रही थी। उसने सोचा, संपत्ति का बंटवारा आसान है, लेकिन रिश्तों का बंटवारा पीढ़ियों तक दर्द देता है। सच तो यह है कि दीवारें ईंटों से नहीं बनती, वे अहम, अविश्वास और मोह से खड़ी होती हैं, और जब वे खड़ी हो जाती हैं तो सबसे पहले घर ही नहीं, दिल बंट जाते हैं। मित्रों, आप सुन रहे थे लघु कथा अदृश्य दीवार। रिश्तों को जोड़ने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन उन्हें तोड़ने के लिए कभी कभी केवल एक अहंकार ही काफ़ी होता है।
याद रखिए, घर जब तक घर है, घर तब तक घर है जब तक उसमें संवाद, सम्मान और अपनापन जीवित है। यदि यह लघु कथा आपके मन में छू गई हो तो इसे अपने प्रिय मित्रों, प्रियजनों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। ऐसी ही संवेदनशील और प्रेरक लघु कथाएँ, कहानियाँ और कविताएँ सुनने के लिए यूट्यूब चैनल नंदलाल भारती 5454 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और सिर्फ कहानियाँ सुनने के लिए यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय नंदलाल भारती को सुनते रहें। मित्रों, मैं हूँ नंदलाल भारती। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।